हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। कल के लिए सॉरी, मुझे वो क्लास बीच में ड्रॉप करनी पड़ी किसी रीज़न से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम में जहाँ हमने कल छोड़ा था आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने कल छोड़ा था आपका चेस्ट पे। ठीक है, चेस्ट पे एक काम करती हूँ मैं, एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा था। ठीक है, एक मिनट। हमने कल आपका स्केलेटन शुरू किया था, स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र। तो उसमें हमने आपका बोन्स देखा था और कार्टिलेज, मतलब उसको हमने दो पार्ट्स में देखा था, एक बोन्स एक कार्टिलेज, मतलब अस्थियाँ और उपास्थियाँ। ठीक है, बोन्स को हमने टू पार्ट्स में देखा था, एक्सियल और पेंडिकुलर। ठीक है, और कार्टिलेज को हमने तीन पार्ट्स में देखा, हाइलाइन, फाइबर्स और इलास्टिक। ठीक है, कार्टिलेज अब हमने आगे पढ़ा था। सबसे पहले हमने कार्टिलेज पढ़ा था क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा सा छोटा पार्ट था। कार्टिलेज में हमने मतलब कार्टिलेज के बारे में देखा, ये संयोजी ऊतक होते हैं, ये अर्धठोस तथा पारदर्शी होते हैं, पारगम्य होते हैं और ग्लूको प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ग्लूको प्रोटीन को हमने तीन पार्ट्स में देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं हाइलाइन। हाइलाइन को हमने देखा है कोलेजन तंतु की तरह, कोलेजन तंतु से बने होते हैं। ठीक है ना, और श्रेणी मेखला तथा अंश मेखला होते हैं। इसमें श्रेणी मेखला तथा अंश मेखला होती है। भ्रूण अवस्था में अधिकांश कंकाल तंत्र हाइलाइन की बने होते हैं। फाइबर देखा हमने, श्वेत कोलेजन से बने होते हैं और सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमने इलास्टिक देखा। इलास्टिक का मतलब ही लचीला होता है, तो लचीले पीले तंतुओं से बनी होती हैं, अंगों के आकार में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, और बोन्स में हमने देखा मानव मतलब वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमने इसको दो पार्ट्स में देखा, बोन्स को, एक्सियल और अपेंडिकुलर। और एक्सियल में हमने सबसे पहले पढ़ा था अपने खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी के हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, जैसे कि पार्टियल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटियल, और उनकी हमने हड्डियाँ गिनी थी और टोटल थी इनकी 29 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने ओशिन्स देखा था। ठीक है, ओशिन क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है ये। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन का लगभग 33% भाग होता है। ठीक है, और ये दो पार्ट्स में होता है, एक आपका आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, मतलब जो लाल होता है वो आरबीसी, जो पीला होता है वो डब्ल्यूबीसी। इसके बाद हमने ये स्केलेटन देखा था। ठीक है, और ये भी हम इसको देख रहे थे यहाँ। ठीक है, और मैंने यहाँ बीच में आपको रिब्स के बारे में भी बताया था। ठीक है ना, रिब्स के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट था हमने कशेरुक दंड। कशेरुक दंड भी देखा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कशेरुक दंड की पिक्चर लेके आऊँगी। और कशेरुक दंड के बारे में हमने देखा कि ग्रीवा वक्र, फिर वक्षीय वक्र, कटी वक्र और त्रिक वक्र। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको यहाँ पे उसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की हैं आपकी। ठीक है, मैं यहीं पे उसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी चेस्ट बोन से। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ग्रीवा कशेरुका या ग्रीवा वक्र, वक्षीय वक्र, ठीक है, कटी वक्र, त्रिक वक्र, और ये मतलब ये इसी में आ जाता है कटी वक्र में। ठीक है, अनुत्रिक कशेरुकाएँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कल लिखाया था, ये सेम मैं वही पिक्चर लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा आकृति, मैंने बोला था ना ये ऐसा आकृति में, ये देखो। ठीक है, यहाँ से ये दिख रही है आपको, ऐसा आकृति में ये मुड़ी हुई रहती है। मैंने ये आपको ये भी बताया था। ठीक है ना, ऐसा आकृति में मुड़ी रहती है। और ये जो अलग अलग होती हैं, जैसे कि फर्स्ट 7 है आपकी, मतलब जो स्टार्टिंग की 3 है वो ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं, फिर आगे की 12 बच्ची होती हैं। आप इनको काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे, मतलब हम स्केलेटन सिस्टम ही स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब हम इसमें चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट के बारे में आप लिखिए, चेस्ट क्या है। मतलब चेस्ट में सबसे पहले हमने बताया था, हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम, चेस्ट को आई थिंक बच्छिय गुहा बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लिखिए इसके बारे में। तो मैं आपके लिए यहाँ एक पिक्चर ऐड करती हूँ इसमें से। ठीक है, ये लिखिए, यह पसलियों को जोड़ने के लिए
यह पसलियों को जोड़ने, स्टर्नम में लिखना है, ये आया स्टर्नम, मैंने बताया था आपको स्टर्नम, ये देखिए ये लिख रहा है स्टर्नम। यह पसलियों को जोड़ने के लिए एक जोड़ी अस्थि के रूप में होती है, सॉरी एक जोड़ी नहीं, एक चौड़ी, क्या होती है, चौड़ी अस्थि के रूप में होती है, जिसे उरोस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरोस्थि कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए पसली। पसली 12 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। देखते हैं इसमें 12 जोड़ी दिए हैं या नहीं। ठीक है, देखो ये किए जा रही है आपकी अंदर की साइड से, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और एक आपकी देखो ये जा रही है, ये जा रही है 12। ठीक है, ये कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, अब पसलियों में क्या होता है, मतलब इनको, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि जो आपकी नीचे की पसलियां हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, इनको कोस्टल कार्टियस कहते हैं, और ये स्टर्नम का पार्ट है, एक क्लेविकल बोन होती है, मैंने बोला ना हाइला, जिसे हमने बोला था हाइला, ये वही है हाइला, ये दिख रही है हाइला। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। हाइला को कभी कभी लैंग्वेज में आपने सुना होगा, हसली भी बोलते हैं, हसली करके कुछ बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, हाँ तो अब आगे लिखिए। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर के बारे में। किसके बारे में, अपेंडिकुलर लिखिए, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में लिखिए सबसे पहले अंश मेखला। अंश मेखला मतलब पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल, पेक्टोरल ग्रिडल, गिरिडल। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल में लिखिए। अंश मेखला क्लेविकल तथा स्केपुला, क्लेविकल तथा स्केपुला, अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगी आपको, स्केपुला तथा उंगलियों की अस्थियां तक जाकर ख़त्म होती है। कहाँ तक, उंगलियों की अस्थियों तक जाकर ख़त्म होती है। ठीक है, कैसे होती है, हम यहाँ पे इसकी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आपको ये जो पिंक कलर से जो दिख रहा है ना, ये सारा आपका एक्सियल बोन है। ठीक है, और जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये अपेंडिकुलर है। पहले अपेंडिकुलर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अपेंडिकुलर हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला था इसमें, क्लेविकल तथा स्केपुला। ये देखो क्लेविकल, अभी मैंने पीछे बताया था क्लेविकल। ठीक है, और ये स्केपुला, स्केपुला पीछे जैसे कि ये शोल्डर होते हैं ना, ये शोल्डर होते हैं, तो इनमें ये पीछे एक हड्डी सी होती है, ये आपने देखी होगी। ठीक है, तो यही होती है स्केपुला। क्या होती है, स्केपुला। ठीक है, स्केपुला। ठीक है, ये देखो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, पेल्विक, पेल्विक नहीं है हमारा, पेल्विक नहीं है इसमें, पेल्विक तो एक्सियल का है। ठीक है, ये देखो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलिंगस। ठीक है, अब सेम इधर देखिए, जो ब्लू वन से देखो फेलिंगस, मेटाटार्कल, कार्पल्स, और इसके बाद हाँ इतना ही पार्ट है। ठीक है, तो ये है आपकी अपेंडिकुलर की बोन्स। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए सबसे पहले अपेंडिकुलर में सबसे पहले लिखिए मतलब हाथ, हैंड, हाथ। ठीक है, हाथ के बारे में लिखिए, हाथ के बारे में लिखिए। इसको मतलब हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, बाहु, प्रबाहु और हस्त। क्या, बाहु, प्रबाहु और हस्त। ठीक है, अब बाहु में होता है आपका ह्यूमरस, ये है आपका। ठीक है, ये तो है आपका बाहु। ठीक है, प्रबाहु में आती है आपकी रेडियस और अल्ना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ उनके नाम यहीं पे। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। चलिए, जैसे ही आपका ह्यूमरस आ गया तो ये आपका
बाहु, ठीक है। और आपका रेडियस और अल्ना क्या है, ये आपके प्रबाहु, ठीक है। और आगे है हस्त। हस्त में आपका हस्त इधर लिखते हैं हम, हाँ ये कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेलिंगस, ये होती है आपकी हस्त, ठीक है ना, ये है हस्त, ठीक। अब जैसे कि आपकी कार्पल्स हैं, ठीक है, तो आपकी कार्पल्स की बोन्स कितनी हो गई, कार्पल्स की बोन्स हो गई आपकी 8, ठीक है। मेटाकार्पल्स की हो गई आपकी 5, और फेलिंगस में होती हैं आपकी 14, मतलब उंगली में 3, तो 3 उंगलियों में हो गई, ठीक है, 4 उंगलियां हैं, और अंगूठे में होती हैं 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलिंगस, ठीक है। अब अच्छा, ये आपको जो अल्ना रेडियस दिख रहा है, इसमें से एक भाग आगे का, एक भाग पीछे का है हाथ का, ठीक है। अब बात करते हैं हम श्रोणि मेखला, पेल्विक बोन, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, ठीक है। पेल्विक बोन्स में क्या होती हैं, सबसे पहले होती है आपकी हिप्स बोन, क्या होती है, हिप्स बोन, जिसमें आपका इलियम, प्यूबिस और इस्चियम बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना। तो इसमें शायद है नहीं, मैं इसका नाम लिखती हूँ आगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम श्रोणि मेखला, क्या लिखते हैं हम, श्रोणि मेखला, ठीक है। तो श्रोणि मेखला में मैं यहाँ से लिखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी हिप बोन्स, ठीक है। हिप बोन्स में कौन कौन से आते हैं, 3 पार्ट आते हैं आपके, इलियम, प्यूबिस, ठीक है, और ये आता है इस्चियम भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फीमर, क्या आता है, फीमर, ठीक है। ये होती है आपकी थाई बोन, क्या होती है आपकी, थाई बोन, ये होती है आपकी थाई, जांग की हड्डी, क्या होती है ये, जांग की हड्डी। इसके बाद आती है आपकी पटेला, ठीक है। फिर आती है टीबिया, ठीक है। फिर आती है आपकी फिबुला, क्या आती है आपकी, फिबुला, ठीक है। इसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंगस, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंगस, ठीक है। तो हम इसको एक बार पिक्चर से भी देख लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ फिर से कि आपके जो आपका श्रोणि मेखला है, जो पेल्विक ग्रिडल है, ठीक है, उसमें हिप बोन होती हैं, जैसे इलियम, प्यूबिस और इचियम, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी फीमर, जो थाई बोन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी पटेला, ठीक है, क्या आएगी, पटेला। फिर टिबिया, फिबुला, ठीक है। इसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंगस, ये तीनों में आएंगी, ये अच्छा। फिर टार्सल होती हैं 7 बोन, मेटाटार्सल 5 और ये 14, ठीक है। चलिए, ये किसकी हैं, ये आती हैं लेग, मतलब पैर। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, स्टेपी जो होती है वो सही की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी तरीके से आपकी जो यहाँ पे फीमर है, ये तो यहाँ आप लिख लीजिए, फीमर में सबसे मजबूत व सबसे लंबी अस्थि, सबसे मजबूत और सबसे लंबी, सबसे मजबूत
व सबसे लंबी, ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत व सबसे लंबी अस्थि, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रोणि मेखला, इसे पेल्विक बोन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करके देखते हैं हम, शायद उसमें और लिख रहा हो। लास्ट पिक्चर आपका यहाँ पे है, हाँ इसमें ये देखिए, ये देखिए ये लिख रहा है यहाँ से देखिए पेल्विक, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल में मैंने आपको हिप बोन बता दी, सॉरी, हिप बोन में आपका इलियम प्यूबिस, और मतलब इसकी जो हड्डियाँ हैं ना उन्हीं का नाम है सबका। ये देखिए नीचे फीमर, फिर पटेला, टीबिया, फीबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलिंगस, ये एक ही में आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये हमने कल पढ़ाई था, ठीक, ये हमने अभी देख लिया, और स्टर्नम भी देख लिया, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लिखिए आप, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वैसे तो मैंने लिखा दिए आपको, टेंडन और लिगामेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कंकाल तंत्र के रोग, और उसके बाद आपका कंकाल तंत्र समाप्त होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। लिखिए आप टेंडन के बारे में। टेंडन को हम बोलते हैं कंडरा, क्या बोलते हैं, कंडरा। और ये क्या करता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहले लिखिए इसमें, ये एक लचीला तथा मजबूत तंतुयुक्त ऊतक है, लचीला तथा मजबूत तंतुयुक्त ऊतक है, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। किससे? मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट लिखिए लिगामेंट, क्या, लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्नायु, ठीक है। लिखिए इसके बारे में, यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, यह तंतुयुक्त ऊतक है, क्या है यह, तंतुयुक्त ऊतक है। अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के रोग। अच्छा, हम रोगों की बता दें आपको कि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे ब्लड का आया था वहाँ पे, ठीक है, और उससे पहले हमने जो आपके क्या नाम है किंगडम पढ़ा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वहाँ कुछ डिसीज़ आई थी बैक्टीरिया वगैरह की, वो हमने बता दी थी। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिसीज आएंगे, तो इसके साथ के साथ तो क्या है ना, एक कनेक्टिव लिंक बनती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको एक साथ बाद में देख लेंगे जब डिसीज़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए कंकाल तंत्र के रोग, कंकाल तंत्र के रोग, कंकाल तंत्र के रोग, ठीक है। तो सबसे पहला रोग गठिया, क्या है, गठिया, इसे क्या बोलते हैं, गाउट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सुना होगा आपने, गठिया हो जाता है ज़्यादातर ये ना एक एज पे जाके होता है, जब ज़्यादा एज हो जाती है लोगों की तब होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, इससे सूजन हो जाती है, या फिर मतलब चलने में भी दिक्कत होती है, मतलब सही से काम नहीं करती हैं हड्डियाँ इसमें, ठीक है ना। तो लिखिए गठिया शरीर के रक्त में यूरिक एसिड से, शरीर के रक्त में यूरिक एसिड से या यूरिक एसिड के बढ़ जाने से तथा आरए फैक्टर के बढ़ जाने से होता है, आरए फैक्टर के बढ़ जाने से होता है। किसके बढ़ जाने से, यूरिक एसिड बढ़ जाए बॉडी में, या फिर आरए फैक्टर बढ़ जाए। आगे लिखिए, यह टेंडन के आसपास तथा जोड़ों के आसपास क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है,
ठीक है। मतलब टेंडन मतलब जहाँ से अस्थियाँ हड्डियों से जुड़ रही हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जॉइंट होते हैं तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। गठिया को राजाओं की बीमारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड्डियों में दिक्कत हो जाती है और कुछ लोग मतलब जैसे कि बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, उनके घर में नौकर काम करते हैं, तो ये मतलब उससे भी हो जाता है कि जैसे हाथ पैर नहीं चलाते हो, आप मूव नहीं करते हो, अपनी जगह पे बैठे रहते हो, एक जगह राजाओं की तरह रहते हो, तो इसलिए इसको राजाओं की बीमारी कहा जाता है। इसमें हड्डियों के ऊपर सूजन, लचीलापन, लालीपन आ जाता है। इसकी शुरुआत पैर में उपस्थित मेटाटार्सल से होती है। इसकी शुरुआत पैर में उपस्थित मेटाटार्सल क्या बताया था? जो आपकी पैरों की हड्डियाँ थी, पैरों की हड्डियों में मेटाटार्सल, जिसमें 5 हड्डियाँ थी आपकी, जो बोलते हैं हम उसे तलवा। क्या बोलते हैं? तलवे की हड्डी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेटाटार्सल से। नेक्स्ट डिसीज़ लिखिए। नेक्स्ट है आपकी अर्थराइटिस। लिखिए अर्थराइटिस। यह भी जोड़ों से संबंधित रोग है। आरए फैक्टर द्वारा इसकी भी जांच की जाती है। आपसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो बस ये पूछ लेगा कि किससे संबंधित है ये रोग। जैसे अर्थराइटिस है तो किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है या जोड़ों से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आपसे वो पूछ लेगा। आगे लिखिए ओस्टियोपोरोसिस। ये तो आपने सुना ही होगा, ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ये जो हड्डियों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे लिखिए। यह एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी तथा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखिए आप ऑर्थोप्लास्टी। इसी में लिखिए आप अगली डिसीज ऑर्थोप्लास्टी। लिखिए। कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन के लिए किए जाने वाली सर्जरी को ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें फीमर के शीर्ष को बदला जाता है। फीमर का शीर्ष जो जांघ की हड्डी थी आपकी, ठीक है, उसको फीमर के शीर्ष को बदला जाता है। तो डिसीज़ कौन कौन सी बताई? मैंने डिसीज़ बताई आपकी गठिया, आर्थराइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस। इसके बाद ऑर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं मैंने यहाँ पे आपको वो भी बता दिया। तो यहाँ समाप्त होता है आपका कंकाल तंत्र। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपसे बस इतना ही पूछता है कौन सा किससे संबंधित है, और ये फिर एक्सियल पार्ट में कौन कौन से भाग आते हैं, या फिर उसमें आपका क्या नाम है, दूसरा जो आपका पार्ट है कार्टिलेज, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अच्छा मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स लेके आई हूँ। जैसे आपकी कान की पिक्चर्स थी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम एक बार उनको देख ले रहे हैं। तो ये रहा आपका कान। ठीक है, ये रहा आपका कान। ठीक है, ये देखिए,
ये थैम्पेनिक मेंबर होता है इसमें, ठीक है। ये होता है कान को भी हम देखेंगे। ये देखो टेम्पोरल बोन दिख रही है आपको, टेम्पोरल बोन, ठीक है। इसमें सबसे छोटी मैंने आपको हड्डी बताई थी कौन सी, ईयर पिन्ना। क्या बताई थी आपको, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब मैंने पार्ट बताया था, उसमें हड्डी बताई थी मैंने आपको स्टेपीस। कौन सी बताई थी आपको, स्टेपीस, ठीक है, स्टेपीस। तो ये हो गया आपका ईयर, कान, ठीक है। आप देख लेना इसके बारे में। और मेरी तरफ से ख़त्म होता है आपका कंकाल तंत्र। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेके आएंगे, या नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी वो आपका एक ही क्लिप में समाप्त हो जाए, ठीक है। सो मैं आज फिर से आपको बोल रही हूँ, जो हमारा लास्ट क्लास हुई थी उसके लिए फिर से मैं एक बार आपसे सबसे सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। वो किसी रीज़न से मुझे बीच में ड्रॉप करनी पड़ी, उसमें बैकग्राउंड साउंड भी बहुत था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और आप लाइक शेयर कमेंट करें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।